तमिलनाडु वहाँ के चेन्नई के एक ऐसे घर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसके ऊपर 2 मूवी तक बन चुकी है। वो घर इतना ज़्यादा डरावना माना जाता है कि वहाँ से काफ़ी सारे लोग गायब हो चुके हैं और वहाँ के आसपास के लोग उस घर की तरफ देखना तो दूर, उस घर के बारे में सोचना भी मंजूर नहीं करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले 19वीं शताब्दी के उस घर के बारे में जहाँ पे पहले रहा करता था एक आदमी जिसका नाम था जॉन दे मोंटे। और इस घर के आसपास जितने भी घर है जिनको मिला के पूरी एक कॉलोनी बनती है, उस कॉलोनी का नाम भी रखा गया है दी मोंटे कॉलोनी, जो कि एल्बर्ट इलाके में पड़ती है और मैरी रोड के बिल्कुल नजदीक ये घर है। लेकिन आज वहाँ पे कोई नहीं रहता। अगर वहाँ पे कोई आता जाता है तो सिर्फ दिन के टाइम पे, जहाँ पे रात को आदमी तो दूर, वहाँ पे कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं भटकता, यानी कोई जानवर भी नहीं जाता है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, डरिए मत अगर आप रात को इस वीडियो को देख रहे हैं। वहाँ पे आप दिन के टाइम पे जाओगे तो आपको सारे घर एक जैसी बनावट के दिखाई देंगे, जैसे एक ही इंजीनियर ने इन सभी घरों को बनाया हो। और आपको वहाँ पे जाने के बाद काफी ज्यादा नॉर्मल भी फील हो सकता है, लेकिन सिर्फ दिन के टाइम पे। जॉन दे मोंटे जो आदमी था वो काफी ज्यादा अमीर था और उसकी शादी भी एक अमीरी औरत से हो जाती है जिसका नाम होता है मैरी, जिनका की हीरो का व्यापार होता है जर्मनी में। वो औरत भी काफी ज्यादा अमीर खानदान से बिलोंग करती थी और जॉन दे मोंटो के पास भी कई 100 एकड़ जमीन बताई जाती है। बताया जाता है कि काफी सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि डेथ टाइम में चर्च को दान कर दी थी। जॉन और मैरी की शादी के बाद उन्हें एक बेटा होता है जिसका नाम वो रखते हैं क्रिस्टोफर, जो कि 16 साल का होने के बाद इंग्लैंड चला जाता है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन 22 साल की उम्र होने के बाद, ये लगभग 6 साल पूरे होने के बाद वो वापसी आना था अपने पिता से मिलने, लेकिन जिस साल वो आने वाला था उसी साल उसकी मौत हो गई किसी घटना के चलते। और ये दर्द वो फैमिली नहीं सहन कर पाई। वो जो आदमी था जॉन, वो किसी तरह इस दर्द से बाहर आ जाता है, लेकिन जो मैरी थी वो इसमें इतनी ज्यादा पागल हो जाती है। आज भी लोग बताते हैं वो अपने बेटे के लिए सड़कों पे घूमा करती थी। जी हाँ, वो लड़की जिनका जर्मन में इतना बड़ा व्यापार था हीरो का, वो लड़की अपने बेटे के लिए रोडों पर घूमा करती थी। जरा आप सोचिए, एक 22 साल का लड़का जिसकी किसी घटना के चलते मौत हो जाती है तो उस फैमिली पे क्या बीती होगी। और ऐसे करते करते जो जॉन था वो अपनी बीवी को दूसरे देश में भी कहीं पे लेके जाता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद उसकी बीवी की भी डेथ हो गई। और बताया चलता है इन्हीं संदिग्ध मामलों में चलते चलते जॉन की भी आगे जाके मौत हो जाती है और वो अपनी जमीन एक चर्च को दान कर देता है। किस चर्च को? जो कि वो अपनी बीवी के लिए बनवाता है। आज भी आप यकीन नहीं करोगे, जॉन और मैरी की दोनों की अस्थियां उस चर्च में सुरक्षित रखी हुई है। और ये सब कुछ होने के बाद वहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था, कॉलोनी में कुछ ऐसी घटनाएं होने लग जाती जिसके बाद वहाँ पे लोग जाने से डरते हैं। वहाँ पे लोगों ने बताया कि उन्हें अपने कंधे पे बोझ महसूस होता था, जैसे कोई उनके कंधे पे बैठा हो। लेकिन कुछों ने बताया कि उन्हें जैसे ऐसा फील होता था अंदर से, जो वो घर था जॉन का, उसकी जो टूटी हुई खिड़कियां थी नजर आती थी। मतलब कि इस तरीके से वो लोगों को दिखाई देती जैसी खिड़की उनको देख रही हो, यानी कि खिड़की की जगह कोई बड़ी सी आंख, जिसको हम बोल सकते हैं, वो उनकी तरफ देख रही हो, जैसे वो उनको घूर रही हो, कोई उनका पीछा कर रहा हो। और जहाँ पे मान लो अगर कोई कुत्ता बिना किसी चीज को देखे अगर किसी की तरफ भौंक रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ है भी नहीं, लेकिन यहाँ पे जो कुत्ता है वो भौंक रहा है इस तरफ देख के, तो आप उस चीज को क्या समझोगे? लोगों ने बताया जो जानवर थे वो किसी एक दिशा में देखते हुए चिल्लाते रहते थे, बोलते रहते थे, कुत्ते थे वो भौंकते रहते थे, लेकिन वहां पे कोई नॉर्मल इंसानों को दिखाई नहीं देता था। वहीं से शुरू हुई एक
ऐसे वॉचमैन गार्ड की कहानी जो कि आपको डरा के रख देगी। ये कहानी है एक ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की जो कि रातों रात गायब हो गया था, लेकिन उसकी वजह स्पष्ट बाहर नहीं आई। वहाँ पे क्या हुआ, जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे मतलब कि नाइट पेट्रोलिंग में जो वहाँ पे ड्यूटी पे था, वो हमेशा की तरह 12:30 बजे के करीब वहाँ पे राउंड कर रहा था उस कॉलोनी में। और वो जैसे ही उस घर के पास जाके देखता है, वो स्थिर खड़ा हो जाता है, उस घर की तरफ देखता रहता है, जैसे मानो कोई उसे घर में से देख रहा हो और वो यहाँ से खड़े खड़े उस घर में किसी को देख रहा हो। और ऐसा करते करते उसको अंदर ही अंदर बुरा सा फील होने लग जाता है कि मतलब कि उसका कोई काम है ही नहीं इस दुनिया पे, ऐसा उसको फील होने लग जाता है। और ऐसा करते करते वो वहां से निकल तो जाता है उस घर के पास से, लेकिन जब वो दूसरा राउंड लगाने लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास आता है, तो फिर से वही उसी तरीके से उस रोड पे खड़ा हो जाता है उस घर की तरफ देखते हुए। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने अपना वॉकी टॉकी उठाया और उसने कॉल किया जो दूसरी कॉलोनी में कोई गार्ड होगा उसका दोस्त, उसको उसने वॉकी टॉकी पे बोला, मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे शायद कोई है इस घर में, जल्दी आओ। इतना बोलते ही जो सिग्नल था वो कट हो गया और जब तक दूसरा गार्ड वहां पे पहुंचा वो वहां पे नहीं था। उसे लगा उसने उसके साथ मस्ती की होगी और वो यहाँ से चला गया अपनी वापस पोस्ट पे जहाँ पे वो रात को रुका करता था। लेकिन जब सुबह जो मॉर्निंग गार्ड आता था, जो मतलब जब उनकी ड्यूटी एक्सचेंज होती थी एक दूसरे की, तब वो वहाँ पे आके क्या देखता कि वो अपनी पोस्ट पे नहीं बैठा हुआ, तो वो एक राउंड लगाने लग जाता अपनी ड्यूटी के चलते। जब वो उस कॉलोनी हाउस के पास जाके, यानी कि जब वो उस घर के पास जाके देखता, तो वहाँ पे क्या देखता है, नाइट गार्ड की फ्लैशलाइट थी वो ऑन है और वहीं पे घर की तरफ मुंह है उसका और वो गिरी हुई है, यानी कि जमीन के ऊपर पड़ी हुई है वो टॉर्च। लेकिन वहां पे वो वॉचमैन या फिर नाइट गार्ड नहीं है। उसको लगा कि वो शायद अपने घर पे चला गया होगा। लेकिन शाम के टाइम जब उसकी 8 बजे की ड्यूटी की एक्सचेंज का टाइम होता है, तब वो देखता है कि नाइट गार्ड आया नहीं। जब वो उसके घर पे कॉल करता है तो उसको क्या पता चलता है कि उसके मतलब कि उसकी बेटी थी नाइट गार्ड की, वो फ़ोन उठाती है और वो बताती है रात को लगभग 3 बजे के आसपास हमारे फ़ोन पे ये मैसेज आया था कि आज मैं डबल ड्यूटी करूँगा, सुबह घर पे नहीं आऊँगा। ऐसा सब कुछ हुआ। लेकिन मॉर्निंग गार्ड ने ये देखा सुबह से लेके रात हो चुकी है, लेकिन उसने नाइट गार्ड को अभी तक नहीं देखा। लगभग समय हो जाता है 9:30 से 10 का रात का। वो उस घर के पास जाके देखता है, उसे भी वही सेम चीज महसूस होती है कि उसका इस जमीन पे कोई मतलब इस धरती पे कोई काम है ही नहीं, वो यहाँ पे ऐसे ही है, उसको मर जाना चाहिए। ऐसी नेगेटिविटी उसको अंदर से फील होती है और ऐसा सोचता सोचता वो वहाँ से निकल जाता है। और जब वो अपनी पोस्ट के पास जाके देखता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे नॉर्मल हूँ और उस घर के पास जाता हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा ही फील होता है। ऐसा सब कुछ देख वो सोचता है कि शायद नाइट गार्ड अब यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि 24 से 48 घंटे उस चीज को हो चुके थे। नाइट गार्ड वहाँ पे उनको नहीं मिलता है। और ऐसा बताया जाता है कि ये केस कभी ना पुलिस रिकॉर्ड्स में आया ना FIR में आया। बताया गया जो नाइट गार्ड था, कुछों ने कहा उसकी पोस्ट चेंज कर दी, कुछों ने कहा उसका ट्रांसफ़र कर दिया, कुछों ने कहा कि वो अपनी ड्यूटी छोड़ के भाग गया। लेकिन जब वो ड्यूटी छोड़ के भाग गया तो वो अगली सुबह अपने घर क्यों नहीं पहुंचा? अगर उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया तो वो रातों रात कहाँ गया? कम से कम सुबह होने तक का तो इंतज़ार उसको करना चाहिए था अगर ट्रांसफ़र हुआ था। अगर ट्रांसफ़र हो गया होगा तो वो अपनी फैमिली को साथ लेके क्यों नहीं गया? काफ़ी सारे सवाल वहाँ की जो ये केस है खड़े करते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ मूवी वाली चीज़। वहाँ पे इस घर के बारे में लोकल स्टोरीज वहाँ से बाहर निकल आई कि वहाँ पे एक फिल्म डायरेक्टर पहुँच जाता है जिसका नाम होता है अजय। जी हाँ, 2015 में वो वहाँ पे जाता है और वो उस घर को इतनी मतलब बारीकी से अंदर जाके देखता, बाहर से देखता है, वो उसके ऊपर एक मूवी बना देता है जिसका नाम रखता है दी मौत। और ऐसा ही करते करते वो मूवी इतनी ज़्यादा हिट हो गई कि उसका सेकंड पार्ट तक बनाना पड़ गया दी माउंट 2 नाम से। लेकिन उस मूवी में कुछ अलग ही दिखाया जाता है कि
जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी बीवी के साथ कुछ गलत हो जाता है, जिसके बाद वो सभी जो नौकर थे उनको मार देता है। कुछ ऐसा मतलब हॉरर फील तो है, लेकिन रियलिटी आई थिंक उसमें इतनी ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ फिक्सेशनल चीज़ें उसके अंदर ऐड की गई मूवी को और ज़्यादा हाइप देने के लिए। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या जो दी माउंट कॉलोनी है वो सेफ है या नहीं? क्या वहाँ पे रियल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे रात को लोगों को जाने से रोकती है, या फिर जो जॉन था वो आज भी वहीं पे भटक रहा है अपने बेटे और अपनी पत्नी के लिए? तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।